जिस घटना से आज मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूं, यह घटना एक ऐसी घटना है कि जो पति और पत्नी के रिश्ते को तार तार करने वाली यह घटना है। पति के विश्वास को इस कदर महिला के द्वारा कुचला जा रहा है, यह बड़ी ही शर्मसार कर देने वाली यह घटना है। सिपाही के साथ बीवी को बिस्तर पर देखा पति तो वह अवाक रह जाता है और शन्न रह जाता है। कैमरे में कैद कांस्टेबल का वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। यूपी के अमरोहा के एक सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है। वह सिपाही एक मकान के कमरे में कैद है और घर के लोगों को धमका रहा है। आखिर ये कांस्टेबल को किसने कमरे में बंद किया है और वे सिपाही क्यों लोगों को धमकाने में लगा है, और इसका खुलासा जानकर आप भी चौंक जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक हिफाजत करने वाला जो सिपाही है वह ऐसा इतना घिनौना कृत्य क्यों कर रहा है। तो आशा नहीं उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। आयुष यात्रा क्राइम चैनल में एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ आपका स्वागत करते हैं और आपसे गुजारिश है कि अब तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट नहीं किए हैं तो कर लीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। आप सब्सक्राइबर ही नहीं, आप यूट्यूब फैमिली हैं, परिवार हैं और इस आयुष यात्रा क्राइम चैनल को अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें और इस चैनल को सपोर्ट करें। चलिए आइए जानते हैं दरअसल पूरा क्या मामला है। सिपाही अगर किसी चोर को पकड़ता है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सिपाही का फर्ज है और कार्य है कि वो जुर्म करने वाले और कानून तोड़ने वाले को पकड़कर उसे कानूनी पाठ पढ़ाए। लेकिन अगर खुद सिपाही चोरी करता हुआ व रंगे हाथों से पकड़ा जाए तो बात जरूर किसी को अपनी तरफ खींचती है और सोचने पर मजबूर कर देती है। और जब ये बात किसी अवैध संबंध से ताल्लुक़ रखती है तब तो बात और भी ज़्यादा चटकारे हो जाती हैं और दिलचस्प हो जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या सामने आया है जो उत्तर प्रदेश के अमरोहा से। यहाँ एक सिपाही को एक महिला के साथ खुद महिला के पति ने रंगों हाथों से पकड़ लिया है। सिर्फ पकड़ा ही नहीं बल्कि सिपाही को बाकायदा कैमरे में कैद कर लिया है और उसका वीडियो शूट किया है। कमरे में बंद सिपाही अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रहा है और उस महिला के पति को धमका रहा है। वह धमकाते हुए वह कह रहा है कि जो तुम कर रहे हो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मगर महिला का पति उन तस्वीरों और वीडियो को में दर्ज धमकियों के साथ कहीं और नहीं बल्कि वह अपने शहर के कप्तान साहब के पास पहुंच जाता है। कप्तान साहब जब उस वीडियो को देखते हैं और जब उस सिपाही को करतूत और सबूत देखते हैं तो एसपी साहब फौरन एक्शन में आ जाते हैं और महकमे की नाक कटवाने के इल्ज़ाम में सिपाही के खिलाफ सख्त से सख्त और कड़ा से कड़ा एक्शन ले लेते हैं। मज़े की बात यह है कि सिपाही के कमरे में बंद और सिपाही के चिल्लाने चौंतने करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी, जिसे लोग बार बार देख रहे हैं और वीडियो देखकर लोगों के मन में एक ही सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। तो इस पूरे किस्से की तफसील के बाद जो घटना जो आई है और घटने से जो बात निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक सिपाही का नाम नरेश कुमार है और वे जिस पुलिस चौकी में तैनात था उसी मोहल्ले में एक किराए के मकान में वह रहता था। उसी के पड़ोस में एक परिवार रहता है, लेकिन उस परिवार में अक्सर घरेलू
कला के चलते वह पति पत्नी में अक्सर करके किसी बात पर अनबन बनी रहती थी और झगड़ा होता रहता था। एक रोज मियाँ बीवी का झगड़ा कुछ ज़्यादा बढ़ जाता है और देखते ही देखते बात इलाके के पुलिस चौकी तक पहुंच जाती है। मियाँ और बीवी अपने हरकतों और उनके रवैयों की शिकायत लेकर पुलिस के पास जा पहुंचती है। बीवी कहती है जाकर थाने में बताती है। इत्तेफाक से उस वक्त चौकी में यही सिपाही भी मौजूद था। उसने अपनी पड़ोसन को ठीक प्रकार से पहचान भी लिया था। तब महिला ने सिपाही नरेश कुमार से अपना दर्द साझा किया। सिपाही ने पुलिस वाला फर्ज निभाते हुए फौरन महिला की तकलीफ सुनी और उसके साथ हमदर्दी दिखाते हुए महिला के साथ उसके घर पर पहुंच जाता है और पति को डांट डपट कर मामला को शांत करवा देता है और उसके पति को भली भांति अच्छे तरीके से समझाता भी है। महिला की समस्या कम तो हो जाती है, लेकिन सिपाही को लेकर महिला के दिल में इज्जत बढ़ जाती है। इसी एक झगड़े की वजह से सिपाही को भी कभी कभी महिला से बात करने का मौका मिल जाता है और दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला धीरे धीरे बढ़ने लगता है और देखते ही देखते अक्सर खाली वक्त में एक दूसरे की हमदर्द या दोनों आपस में मिलकर बनने लगते हैं। साथ ही साथ या एक दूसरे के साथ वक्त बिताने लगते हैं और एक रोज महिला के पति को इस बात का शक हो गया था कि सिपाही के साथ उसकी पत्नी के साथ कुछ अवैध संबंध है। पति को जब इस बात का जब शक हो जाता है तो पति अपने दिमाग से वह काम करता है, लेकिन पति के पास कोई सुराग और सबूत नहीं था, इसलिए पति जो था वह लाचार और बेबस था। लेकिन वह हमेशा उसके मन में और दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा था कि मैं किस प्रकार और कैसे अपने पत्नी का जो हकीकत है वह उसको कैसे उजागर करूं। एक दिन वह दिन आ जाता है। सोमवार को उस महिला का पति घर से यह कहकर निकलता है कि वे किसी काम से बाहर जा रहा है और शाम तक लौटेगा। महिला ने पति के जाते ही सिपाही को अपने घर पर बुलवा लिया और दोनों एक कमरे में बंद हो जाते हैं। मगर महिला की खराब किस्मत थी और जिस तरीके से योजनाबद्ध तरीके से पति अपना दिमाग लगाता है और जैसे ही वह बताकर घर के बाहर जाता है और पत्नी तुरंत फ़ोन करके उस सिपाही को अपने घर पर बुला लेती है और बुलाने के बाद दोनों कमरे में चले जाते हैं। ठीक कुछ टाइम के बाद जो पति होता है वह घर पर आ जाता है। जैसे ही वह घर पर आता है, आने के बाद अपनी पत्नी को सिपाही के साथ आपत्तिजनक में हालत में वह देख लेता है और रंगे हाथों से पकड़ लेता है। पति ने फौरन पहले तो उसका वीडियो बनाया, जिसको लेकर सिपाही ने उसके साथ मारपीट भी की। उसके बाद दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है और चीख पुकार को सुनकर आसपास के पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही साथ इसी बीच महिला के पति ने मौका पाकर उस सिपाही को कमरे में बंद कर दिया। इसके बाद सिपाही ने चिल्ला चिल्ला कर सारा मोहल्ला सिर पर उठा लिया। इसी बीच हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस चौकी और कोतवाली से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंच जाते हैं और सिपाही को बड़े ही मुश्किल से पति के चंगुल से छुड़ाकर उसको आज़ाद कराते हैं। मगर पति उस सिपाही की शिकायत को लेकर उसकी हरकत को वीडियो मोबाइल में शूट करके वह शहर के कप्तान के पास पहुंच जाता है और जाने के बाद अपनी आप बीती को बयां करता है, अपने दर्द को साझा करता है और उस वीडियो को दिखाता है। सीओ सिटी अरुण कुमार ने बताया कि सिपाही नरेश कुमार को प्रभाव के साथ तत्काल निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच
की जा रही है और उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा CO सिटी साहब का कहना है। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी को हैरान और परेशान करना है, बल्कि इस क्राइम की दुनिया में आयुष यात्रा क्राइम चैनल आपको सतर्क, जागरूक एवं आगाह करता है। हर शाम 7:30 बजे एक नई सच्ची घटना, एक कहानी के साथ हम हाजिर हैं आयुष यात्रा क्राइम चैनल पर, और आप देखना ना भूलें। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई सच्ची घटना, एक नई रियल स्टोरी, एक कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।